हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी एपिसोड 43 और हम कोशिश ये आज का लास्ट लव स्टोरी का एपिसोड हो। यस, इसलिए मैं सुंदर बन के आई हूँ आज। आप लोग बोर हो गए ना सुनते सुनते, हाँ। तो मैंने सोचा कि आज छट बंद कर दी जाए फिर लव स्टोरी 43 पे। वैसे तो मेरा ये मन था कि मैं आगे तक की चीज़ें आपको बताऊं कि आफ्टर मैरिज भी क्या क्या चीज़ें हुई, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगी। अब मैं इसको शादी पे ही ख़त्म करूंगी पूरा, और आपको मेन चीज़ें बता दूंगी इस वाली स्टोरी में कि क्या हुआ था, कि क्यों मेरी साड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। तो गाइज़, मैं आपको बता रही थी कि इनकी एंट्री हो रही थी और मैं ऊपर बैठी हुई थी, और मैंने एक वीडियो कॉल किया अपनी बैंक की कलीग को, मेरी बहुत अच्छी दोस्त को, और ये सारे मोमेंट्स मेरे इस तरीके से वहाँ पे मैं स्पेंड कर रही थी। और इनकी चल रही थी नीचे एंट्री, तो मेरे को तो पता नहीं था भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, तो अपना पार्ट ये बताएंगे। हाँ, तो भाई मैंने आपको बताया कि मेरे को बहुत डांस करने में दिक्कत होती, क्योंकि मेरे दोनों हाथ ऐसे बांधे थे रस्सियों से वो दोशाला ऐसा लग रहा था रस्सियों जैसे कोई। तो जैसे कैसे हम लोग पहुँचे भाई थोड़ा सा आगे डांस करते करते फिर ऐसे करते ना बीच में अपना आ गया फाइनली वो जहाँ पे रिबन काटते हैं भाई। ठीक है, तो वहाँ पे रिबन काटने पे एक रस्म होती है, आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे सालियाँ खड़ी होती हैं और वो क्या बोलते हैं, कैंची देने से पहले कुछ तो ऐसी शरारतें वरारतें करती हैं, रसगुल्ला खिलाना, ये खिलाना, वो खिलाना। तो वही वहाँ पे चल रहा था उस टाइम पे। और हाँ, बारात में जब बारात आ रही थी उस टाइम पे भाई इन्होंने जो बोलियाँ, मतलब जो ढोल वाले थे उन्होंने भी बोलियाँ बहुत सारी गाई, और हमारे साथ जो थे उन्होंने बहुत सारी बोलियाँ गाई। और एक तो एक बोली तो बहुत ही गलत हो गई थी, याद है जो तूने वीडियो देखी थी उसकी? अच्छा, उनकी हाँ, याद आ गया। वो एक आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो में, तो टूटी टांग ने एक बोली थी, बट वो उनसे गलत बोला था, उन्होंने वो छंद बोला था। हाँ, तो छंद बोला था, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था। फिर उन्होंने उसको जैसे कैसे कवर कर लिया। फिर उसके बाद ऐसे करते करते भाई ठीक है, फिर उसके बाद आई वो रसगुल्ले खिलाने वाली बात। रसगुल्ला नहीं था, गुलाब जामुन था। तो मेरे को पता था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो गई होगा। तो भाई मैं उससे पहले उन्होंने बोला कि रिबन काटने से पहले ना आप यीशु के लिए ना 2 शब्द बोलो, ऐसा करके 2 नहीं 4 शब्द बोलो, ऐसे मतलब 2 या 4 शब्द कुछ ऐसा बोला था। तो मैंने वहाँ पे ऐसे बोल दिया कि आई लव यू ऐसा करके बोल के। तो बोलते कि नहीं ये तो आप डेली बोलते हो, कुछ अलग बोलो। मैंने कहा यही सबसे अलग है इस टाइम पे, मेरी वैसी फटी पड़ी है, मुझे कुछ मत बोलो बोलने के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी उस टाइम पे, और मुझे ऐसे बोल रहे थे ये बोलो वो बोलो। मैंने कहा भाई जल्दी से एंट्री करा दो मेरे को वहाँ बैठा दो स्टेज पर, जल्दी से यीशु को बुला लो, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम पे, मैं कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ, जल्दी से जो करना है तुम्हें वो करो और मैं निकलूँ यहाँ से बस। तो भाई उन्होंने वो जो रसगुल्ले वाली जो थी, मुझे लगा ही था कि उसके अंदर कुछ है, बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसके अंदर जिसमें नमक था ना, वो जो गुलाब जामुन था वो मेरे हिस्से में नहीं आया, वो किसी और के हिस्से में आ गया, और वो उसको खाना पड़ गया। फिर मतलब मैंने जो गुलाब जामुन खाया था, उन्होंने 5 प्लेट्स रखी थी, और उस 5 प्लेट्स में से एक में कैंची थी। तो वो मुझे चेक करना था कि किस में है, और अगर नहीं निकलता, गलत निकलता, तो मुझे शायद एक पता नहीं गुलाब जामुन खाना, नहीं गुलाब जामुन तो लास्ट में खाया था। मतलब ये था कि अगर गलत निकला तो मतलब आपको एंट्री नहीं देंगे, ऐसा करके कुछ वो तो देनी ही थी। खैर वो तो एक जस्ट मतलब रस्म होती है, हंसी मजाक होता है। ठीक है, तो भाई ऐसे चल रहा था। फिर हमने वहाँ पे लास्ट में भाई मुझे वो कैंची वैची मिल गई, और मस्त मैंने रिबन काटा, शगुन वगुन पकड़ाया उनको, और फिर हम लोग मेरी एंट्री हो गई अंदर की तरफ। फिर मैं जैसे ही भाई स्टेज पे, मतलब मैंने पहला कदम रखा ही था, मेरी नज़र यूँ गई साइड में, और आपने अगर देखा ना तो विला का जो फ्रंट वाला हिस्सा था ना, उसमें ना ऊपर पूरा शीशा लगा हुआ है, स्टेयर से दिखता। मेरी नज़र यूँ गई, मतलब नहीं सॉरी, मैं चढ़ के जैसे ही घूमी बैठने के लिए, फिर मेरी नज़र यूँ गई। मैंने कहा ये इतनी जल्दी आ रही है, अभी थोड़ी देर मुझे बैठ के फील तो लेने थे तो मतलब आप ये सोचो, हमको है ना लिटरली उन लोगों ने ना हमें जरा सा भी टाइम नहीं दिया कुछ भी फील करने का, कि भाई मैं बैठ के वहाँ पे फील करूँ, वेट करूँ कि अभी आएगी ये। मैं अभी चढ़ी भी नहीं थी, इतने में तो इसको उतार दिया नीचे। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा अच्छा आ रही है नीचे अभी ऐसा करके। फिर अब तू बता आगे का, बता। तो भाई अभी यहाँ पे इनकी एंट्री चल रही थी, ये सारा सिस्टम चल रहा था। तो मैं ना ये सोच रही थी कि मैं अपनी ना रूम की बालकनी, क्योंकि रूम की बालकनी के बिल्कुल नीचे सारा अरेंजमेंट था, तो मैं सोच रही थी कि एक बार जाके देखूँ इनको वहाँ से।
फिर मैंने कहा नहीं यार ऊपर से नहीं देखूंगी, अगर किसी ने देख लिया या कोई डर गया देख के एकदम से कि ये कौन भूत झांक रहा है करके, तो मैंने कहा सही नहीं लगेगा, मैंने कहा नहीं देखूंगी, मतलब एंट्री होते हुए नहीं देखूंगी। मैं बैठी रही, मैंने सोचा था कि मैं शीशे से जाके पीछे बालकनी से देख लूं, पर मैं नहीं उठी। मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, उनको उनका मोमेंट जीने दो और मैं यहाँ बैठ के वो फील करती हूँ। जीने दो, जीने ही मुझे क्या पता क्या मूवमेंट चल रहा था नीचे, और मुझे ये भी नहीं पता कि भाई एंट्री हो चुकी है नहीं, क्योंकि पूरे टाइम तो ढोल वोल ये सब बजता रहा, तो मुझे पता ही नहीं कि इनको जस्ट अभी ये स्टेज पे चढ़े हैं बैठने के लिए, और इतना में आ गए वो लोग चलो 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 करके मेरे को कि चलो चलो आपकी एंट्री होनी है। मेरे तो भाई 1000 की स्पीड से मेरे तो दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई कि अब मेरे को जाना है नीचे, और बहुत ही ज़्यादा मेरे को घबराहट हो रही थी कि भाई ऐसे ऐसे करके। फिर जैसे ही मैं नीचे उतरी जैसे कैसे करके 4 लोगों की सहायता से, फिर नीचे उतर के उन्होंने थोड़ा सा शूट जैसे ही लिया, बस घर के जो विला का जो गेट था वहाँ से लेके थोड़ी सी दूर तक उन्होंने फूलों की चादर से एंट्री दे दी थी। तो भाई फूलों की चादर पे एंट्री पे सारे छोटे छोटे थे, वो सबकी हाइट छोटी छोटी, वीरपाल बिल्कुल मेरे बराबर में छोटा, और सबसे हैरानी की बात ये थी पूजा वीरपाल मतलब ये लोग थे, और एक चौथा बंदा पता है कौन था जो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई बाद में जब अपनी शादी की वीडियो देखी मैंने, काव्या। नहीं काव्या नहीं, काव्या नहीं, काव्या तो थी, काव्या थी ना, काव्या थी। नहीं 1 मिनट, कौन कौन लोग थे पहले तो मुझे बताओ। एक तो वीरपाल था, एक हाँ एक पूजा, चौथा बंदा कौन था? अरे वो तो दूसरी थी, पता नहीं शायद काव्या थी यार, मैंने खुद ने देखा, मेरे को नहीं पता। तो भाई मेरे को ना मतलब बेसिकली मेरे से दिक्कत ये हो रही थी कि सारे सबकी हाइट छोटी छोटी थी और मैं मतलब हट्टी कट्टी भी और लंबी धड़ंगी भी, ऊपर से हील्स पहनी हुई मैंने, और वो फूलों की चादर ना मेरे सर में ओढ़े, तो मैं चलूं कैसे? एक तो मैं डरी हुई ऑलरेडी, क्योंकि पता नहीं मुझे ना हमेशा ना ऐसे आते थे, मतलब सोच मेरी ऐसी हो जाती थी कि शादी की एंट्री पे ना मेरा पैर मुड़ गया, मैं गिर गई, ये मेरे से लहंगा नहीं संभल रहा, ये मुझे चक्कर आ गए, मतलब एक होता है ना, तो मेरे साथ वैसा चल रहा था। तो भाई अब ये वीरपाल ने तो यूं टिका रखी थी चादर, कभी यूं, पता नहीं मतलब क्या ही यूं सिस्टम चल रहा था इनका। अब मैं बोल भी नहीं सकती भाई ऊपर कर लो जिसको चादर को मेरे ऊपर आ रही है। तो लिटरली सागर ने आगे की जो लड़ियां लटकी हुई थी ना वो हटाई सारी, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा है, फूलों की चादर पीछे पीछे में आगे अजीब सा ही सीन हो गया वो। फिर उसने 2 मिनट की दूरी पे ही ना चादर ना हटवा दी थी, उसको सोलो एंट्री करवानी थी मेरी, जो एक सेंटर पोर्शन था, रेड कारपेट वाला सेंटर पोर्शन था, वहां पे उसने मेरी सोलो एंट्री करानी थी। तो भाई उसने ना सबको हटा दिया वहां से। मेरी तो साथ ऐसी चीजें हुई है ना, मैं क्या बताऊं। अब मेरे ना पैर कांप रहे थे लिटरली, तो मैं हील्स की वजह से और जो मेरे पैर कांप रहे थे, बॉडी शिवर कर रही थी, और मैं जो वेट कैरी किया हुआ था उसकी वजह से मेरे पैर ना यूं हो रहे थे, और वो लिटरली ना मेरे फेस पे कांप रहा था उस टाइम पे। पता नहीं कुछ लोगों ने क्या जज किया है क्या नहीं, बट मुझे पता है कि मैं उस टाइम पे वो चीज़ फील कर रही थी कि मेरा फेस लिटरली शिवर कर रहा है, और बोले बहुत ही गंदी वाली सिचुएशन थी। पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या ये हो गया है ऐसा, सिर्फ एक कॉस्ट्यूम में तो चेंज हुई है, बाकी लड़की तो वही है। तो भाई मेरी हालत वो हो गई, अब उसे सबको हटा दिया, तो मेरे लिए और डिफिकल्ट हो गया अकेले आना, कि सबकी नज़रें मेरे पे है, मेरे पति की नज़रें भी मेरे ऊपर ही हैं, और अब मेरे को चलना है दुल्हन वाली एंट्री जैसी लड़कियां एंट्री करती हैं, बट मेरे बस की तो वो एंट्री नहीं थी भाई। मैं तो ऐसे ऑर्डर से फूक फूक के कदम रखने हो, अंगारों पे चलना था। अब भाई मेरी एंट्री पे चलाना था कोल्ड पैरो। अब उस टाइम हमने ये तो सोचा नहीं था, और फॉग, कोल्ड पैरो नहीं फॉग, हाँ कोल्ड पैरो, और वो था कोल्ड पैरो तो वहां था शायद स्टेज पे, फॉग बोला कोल्ड पैरो में ही आता है वो जो मटके से धुआं निकलता है, तुम लोग देख लेना अपने आप भाई, ड्राई आइस होती है उसमें। हाँ तो भाई वो एंट्री करानी थी, और मेरे को अब वहाँ पे एक एक कदम चल के रुक जाओ, मैं जैसे ही अपना बैलेंस क्रिएट करूँ कि भाई अभी चलना है मुझे, एक कदम के लूँ, फिर रुक जाओ वहीं पे रुक जाओ, फिर 4 लोग और वहीं रुक जाओ, यशु वहीं रुक जाओ, यशु बेचारी यूं हैं, और चला मेरे पे और ना जाए। फिर जैसे ही वो ड्राई आइस वाला सीन आया भाई, उसने ड्राई आइस डाल दी बहुत ज्यादा, ऊपर से वहां पे हवा चल रही थी, ठीक है, क्योंकि शाम रात का टाइम हो रहा था और मौसम वहाँ का ठंडा था, वो इतना ठीक है। और वहाँ पे जैसे वो राज पिक्चर देखी है आपने, ऊटी में जो सीन है, भूतनी आती है, जंगलों में धुआं ही उड़ता है, तो लिटरली भाई धुआं ही हो गया और मैं ब्लर हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे सागर भी बोल रहा है यार कुछ नहीं दिखाई दे रहा, धुआं हो गया। अब मैं सोच रही हूँ भाई क्या करना है, तुम्हें ये मटके से हटा दो यहाँ से, ये ड्राई साइज हटा दो, एंट्री साइड करो, मेरे को ऊपर चढ़ने दो, मेरे पति के पास जाने दो। वो 4 कदम की दूरी इतनी वो हो गई ना, मतलब इतना ज्यादा वो हो गया उसमें कि भाई पता नहीं कितनी लंबी दूरी है। तो भाई ऐसे ऐसे करके वो जो उन्होंने शॉट लिए गिनी चुने टाइम पे,
और बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे मेरे भी। और मैंने जब इनके तरफ देखा उस टाइम पे, तो ये खड़े हुए थे, अब खड़े ही हो गए थे जब मैं आई थी, तो मैंने इनकी तरफ देखा तो उन्होंने ऐसे एक सुकून भरी स्माइल दी, लेकिन दर्द भरी, क्योंकि इनका सर दुख रहा था पगड़ी से। और मैं भाई चल के आ रही हूँ करके, लेकिन उस टाइम पे ना जो खुशी हम दोनों के साथ थी ना, वहाँ पे मौजूद हर एक इंसान की आंखों में वो खुशी थी, क्योंकि मैंने आजू बाजू में ऐसे देखने की कोशिश की। तो आबादी वगैरह तो भी ये तो सब एंट्री पे खड़े थे टूटी टांग, तो मेरे को वो चीज़ दिखाई दे रही थी कि वो लोग कितना खुश हैं इन सारी चीज़ों से। तो सारे लोग बहुत खुश थे। एंड धीरे धीरे वो मेरी एंट्री भाई वहाँ पे हुई और इन्होंने मुझे अपना हाथ दिया, तो मेरे को जब थोड़ा जब मैंने इसका हाथ पकड़ा ना, इसका हाथ लिटरली ऐसे हाँ, मैं हो रहा बहुत था, काँप रही थी। अच्छा पूछी थी काँप क्यों रही है। और मैं तो साथ में बोल रही थी रोना मत रोना मत रोना मत। तो ऐसे करके भाई इन्होंने हाथ मेरा पकड़ा, तो मैं सच में काँप रही थी। और मैं स्टेज पे चढ़ते ही ना बस मैंने इनका हाथ बहुत जैसे इसने मेरा हाथ पकड़ा ना, इसने एक चैन की सांस ली वहाँ पे। हाँ। और वो वीडियो में भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा वो चीज़। इसने ऐसे, जैसे मैंने इसको हाथ पकड़ा, इसने किया ऐसे करके। तो फिर बस जैसे ही मैंने इनका हाथ पकड़ा तो मैं रिलैक्स हुई। तो ये मुझे बोल रहे हाथ तो छोड़, मैंने बोला नहीं अभी नहीं छोड़ना है मुझे, ऐसे करके। मतलब मेरा ये था कि मुझे अब थोड़ा रिलैक्स होने दो चीज़ों के लिए। तो मैं फिर उधर खड़ी रही 2 मिनट के लिए, बस मैं खड़ी हुई थी। इतने में उन्होंने वीडियो वगैरह घुमाई, बस खड़ी ही हुई थी मैं वहाँ के, मेरे पैर भी स्टेबल नहीं हो पाए थे। इतने में ही हमारे वीरपाल जी महाराज, हमारे पायल बत्रा कहने लगी थी, काव्या और ये पायल आ गए वहाँ पे जयमाला लेके, वो 5 किलो की। मैं बोल रही हूँ ना, मैं एक मोमेंट नहीं फील करने दिया। हाँ, मतलब हम वो चीज़ लाइक होता है ना कि दिमाग में आए कि भाई कुछ तुम फील कर रहे हो, शादी हो रही है, कैसा लग रहा है, अब स्टेज पे चढ़ के शादी के मंडप पे पहुंचने वाला है, कुछ नहीं फील हो पाया हमारे। पता नहीं कौन से फूफा नाराज हुआ जा रहा था, कौन सी बुआ घर छोड़ के भागे जा रही थी, जो इतनी आफत मचाई इन्होंने। इनको तो मैं देखूंगी जब मैं दोबारा लीगली शादी करूंगी, तब देखूंगी मैं इनको। इन्होंने जो हमारा हाल किया है ना, पता नहीं क्या किया है। तो भाई इतने में ये लोग आ गए जयमाला लेके। अब जयमाला का वेट 5 किलो, जो कि हमने उस टाइम पे नहीं सोचा था कि इतनी भारी जयमाला होगी। तो जैसे जैसे करके जयमाला हमारे हाथ में, जैसे जयमाला मेरे हाथ में, मेरे को रियलाइज़ हो गया कि जयमाला बहुत भारी है। तो भाई पहले मेरे को इनको डालनी थी जयमाला। तो फिर जैसे ही मैंने इनको जयमाला डाली, इनका जो रिएक्शन आया, बहुत भारी है ऐसे करके कि बहुत भारी है। अब जयमाला जब हम दोनों के हाथ में थी ना, तो मैंने तो वो मोमेंट फील किया है। जो गाना है उस रील पे डाला था, जो बहुत ज़्यादा वायरल हमारी रील हुई थी, विवाह ऐसा भी मूवी का जो गाना है, संग संग रहेंगे, ये वही वर है जिसके लिए तरस गई थी जयमाला, ये जो वर्डिंग्स हैं। तो लिटरली मैं सच बताऊं तो मेरे माइंड में सिर्फ वही एक चीज़ चल रही थी कि ये एक मोमेंट मतलब जीने के लिए कितना संघर्ष किया है, इस मोमेंट तक आने के लिए, जयमाला पकड़ने के लिए। और पिछले 2-3 महीनों की तैयारियां, सब कुछ, जीवन भर की जमा पूंजी इस मोमेंट को जीने के लिए लगाई थी। तो वो हर एक मोमेंट मेरे दिमाग में चलने लग गया था उस टाइम पे, जब मैं जयमाला लेके खड़ी थी इनको जयमाला डालने के लिए। तो जैसे ही वो जयमाला वाला सीन था, मैंने इनको फॉरहेड पे किस किया, वो मोमेंट बहुत बहुत मतलब मायने रखता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। और इनका फिर रिएक्शन आया कि बहुत ही भारी है जयमाला। तो मेरे को समझ आ गया भाई ये जयमाला इतनी भारी है, इस आदमी ने शेरवानी तो बहुत वेटेड नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी इतना ज़्यादा वेट अपने ऊपर टांगा हुआ है। मेरे कान लिटरली लाल हो चुके थे, क्योंकि मैं कभी भी नहीं पहनती थी ऐसी चीज़ें। आप मतलब मानो मैं इयररिंग्स भी जो पहले पहनती थी ना सूट वूट के साथ, बहुत लाइट वेटेड पहनती थी। अब तो मेरी ये देखो अभी ये पहन के आए ना, भारी है, ये ब्रास के हैं। तो ये मेरे कान देखो, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव सी है यार, मैं नहीं पहन पाती। तो मेरी उस टाइम पे बहुत बुरी हालत थी अपने इयररिंग्स की वजह से भी, और जो इतना कैरी किया हुआ था। मैंने कहा भाई जयमाला तो ये भारी होने वाली है बहुत ज़्यादा, मेरा गला ऐसे फांसी के फंदे की तरह घुट जाएगा। अब डाली भी जयमाला इन्होंने, डाल दी और वो सीधा मेरे बन के पास अड़ गई आके। अब मेरा गला ना ऐसा हो गया किसी ने पीछे से फांसी का फंदा लगा दिया हो। तो मैंने फिर थोड़ा ठीक किया, फिर मैंने सिया को बुलाया कि भाई इसको थोड़ा एडजस्ट कर, क्योंकि वो पल्लू भी ऊपर से था यहाँ से, तो वो भी घुटे जा रहा था। तो उसने थोड़ा पल्लू खींच के और मतलब जैसे कैसे करके एडजस्ट किया। अच्छा एक चीज़ और, एक ना मेरी चुन्नी थी यहाँ वाली, ठीक है, जो यहाँ वाली मेरी दुशाला चुन्नी थी ना। अब मेकअप आर्टिस्ट हमारे एक थोड़ी थे वहाँ पे, 2 तो अलग से थे, और वहाँ पे 4-5 और रखे थे। भाई पता नहीं एक शूट पे फोटो शूट कुछ था, पता नहीं मेरा सोलो ही था, टूटी टांग ऊपर आए, मेरी वो इतना भारी दुपट्टा दुशाला वाला, उसको पूरा कवर करके यहाँ से पूरा यूँ फैला दिया, जैसे कि पता नहीं मेरी कौन सी शादी हो रही है, और चले गए।
सिया आए वो साइड करके चली जाए, वो आए वो ढक के चले जाए, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार, ये हो क्या रहा है। तो वो सब चीजें हो गई भाई वहां पे। फिर ये जयमाला वाला मोमेंट वगैरह हुआ हमारा, फिर हम 2 मिनट के लिए बैठे थे वहां पे, बस स्टेज पे 2 ही मिनट, ज्यादा देर नहीं, 2 ही मिनट थे। और वहां पे एक रील भी है जिसमें मैंने इनसे ये पूछा था कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो उन्होंने ऐसे करके जवाब दिया कि मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके दर्द था बहुत ज्यादा। तो ये अपनी कहानी बता रहे थे, साथ एंट्री नहीं कर सकते थे क्या हम, ऐसे करके मेरे को इतना डर लग रहा था, मेरा दुपट्टा देख कैसा हो रहा है, मैं अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा बाबू आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मैं इनको ये चीज़ बोल रही थी। बस 2 या 5 मिनट ही हुई थी, इतने में सागर आ गया, कहता है चलो चलो लेट हो रहा है, पंडित जी भी आ गए, तुम्हारे सोलो शॉट्स लेने हैं। मैंने कहा है सोलो शॉट्स लेने हैं, अभी तो भैया आके बैठे हैं, 2 मिनट जिंदगी तो जी लेने, तो स्टेज कितना पैसा लगाया है इसके स्टेज के चक्कर में। मैंने कहा बैठना भी नसीब नहीं हुआ। तो भाई ऐसे ऐसे करके उसने बोला पहले शॉट लेना, फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी, तब तक मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई थी और मेरे को ऐसे हेजिटेशंस नर्वसनेस कुछ भी नहीं हो रहा था। भाई मैं फिर स्टेज पे से उतरी और कुछ तो गाना प्ले किया था जिससे मैं डांस करते हुए उतरी थी, है ना, मुझे गाना याद नहीं आ रहा अभी, पर मैंने डांस वाले स्टेप्स दिए थे वहाँ पे, खुश थी मैं बहुत ज़्यादा। फिर हमारा जो एक उन्होंने जो यशल्स वाला जो पूरा बनाया था थर्माकोल पे, वो पूरा, और मैं उस पे हमारे वहाँ पे कुछ शॉट्स थे, कुछ सोलो थे, कुछ ग्रुप के साथ थे, काफ़ी सारे पोजेस वगैरह हुए वहाँ पे क्लिक। फिर उसके बाद हमारे स्टेज पे क्लिक हुए, जो भी आप इतने ज़्यादा पोस्ट देखते हो, जो हमारे फ्रेम्स बनी हुई हैं शादी की यहाँ पे, या जो भी बहुत ज़्यादा वायरल्स हैं, और ये सारे हमारे स्टेज पे शूट हुआ और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा पूरी शादी में एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे इस टाइम पे दूल्हे की एंट्री करवा दी, सब कुछ करवा दिया, हर एक चीज़ ली थी वहाँ पे, हर एक चीज़ कि शादी की रस्म के लिए हर एक चीज़ चाहिए। तलवार मंगा ली एंट्री के लिए, तलवार ही छोड़ दी, तलवार ही नहीं है बंदे के पास, मुझे तो पता भी नहीं था। अच्छा तलवार वाली बात मेरे को नहीं पता थी, ये वीरपाल होता था कि भाई तलवार तो भूल गए, तलवार लेना भूल गए एंट्री में, पहले से ही उसको छोड़ दी, लेके रख ली और वहां पे छोड़ दी एंट्री पे। फिर बाद में वहां पे पास में रखी हुई है, शूट के टाइम पे याद आया था कि तलवार भी तो लेके आए थे। फिर 1-2 फोटोज में आपको तलवार दिखाई देगी पास में रखी हुई, या फिर उन्होंने शायद हाथ में पकड़ी होगी। तो मतलब ऐसी शादी हो रही थी ना, वो नॉर्मल शादी थी बिल्कुल, जैसे नॉर्मल शादियां होती ना, ये रह गया, अरे ये तो दिया ही नहीं, अरे ये तो रह गया। अभी आगे की कहानी बताती हूँ आपको क्या क्या हुआ। तो भाई ये सारी चीज़ें हो गई और हमारे शूट वगैरह हो गए, फिर स्टेज पे सबके फ़ोटोज़ वगैरह हो गए, सारी चीज़ें हो गई। हमने ना अपनी शादी के लिए रिटर्न गिफ्ट्स भी बनवाए हुए थे देने के लिए। तो हमारे जो हमारी जो कंपनी हमको मैनेज करती है, वहाँ पे जो लोग आए थे हमारे फ्रेंड्स कार्तिका वगैरह, तो हमने स्टेज पे ही उनको गिफ्ट्स वगैरह दे दिए थे, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था वो हमें दे रहे हैं गिफ्ट्स। तो भाई ऐसे ऐसे करके हमने उनको, तभी क्योंकि उनको जाना था उस टाइम पे, उन्होंने स्टे नहीं किया था तो उनको जाना था, तो हमने 2-4 लोग जो उस टाइम पे निकले तो हमने उनको वहीं पे मतलब दे दिया था गिफ्ट्स वगैरह जो देने थे। फिर ये सब होने के बाद हुआ कि भाई अभी खाना मतलब खा लेते हैं करके। तो वो एक टाइम था जब फिर उन्होंने वहाँ पे पूरा ऐसे स्टेज वगैरह, मतलब स्टेज बोल रही हूँ, खाने का पूरा ऐसे लगाया, टेबल वेबल जैसा लगाते हैं, पूरी आओ भगत की हमारी भाई उन्होंने, मतलब जो हमारे जिसको भी हमने इवेंट मैनेजर को दिया था, उनके बंदे जो थे। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको साथ साथ, वो पूरा ही जो मैनेजिंग सिस्टम मतलब जो इवेंट मैनेजर था, जो पूरा स्टाफ था ना उसका, वो सारे ही वहाँ पे ऐसे हक्के बक्के होके देखने वाला सिस्टम होता है ना, उनकी नजरें लिटरली खुश थे। हाँ सारे, मतलब किसी के फेस से ना ऐसा नहीं दिख रहा था कि लाइक अरे यार ये क्या हो रहा है, लाइक ऐसा वाला फील नहीं आया। सारे बहुत, मुझे लिटरली फेस पे, और जो हमारा इवेंट मैनेजर था उसका नाम है इकबाल, वो बंदे के फेस पे जो मैंने स्माइल देखी ना जब जयमाला वाला मोमेंट हुआ, जो उसने क्लैप किए, और एंगेजमेंट के टाइम पे भी मुझे मतलब ऐसे बिलीव नहीं था कि इतना ज़्यादा लोगों को अच्छा फील होगा। तो जो चीज़ मैंने देखी मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एक दिख रहा था उनके फेस पे। लेकिन एक होता ना बंदे को, क्योंकि मैंने उसको ये चीज़ बोली थी कि ये शादी ऐसी ऐसी हो रही है, तो उसके लिए भी एक पहला एक्सपीरियंस था बंदे के लिए। तो एक अंदर से आपको खुशी होती है ना कि आपने एक सेटिस्फाइंग चीज़ें की है, सामने वाला खुश है उस चीज़ों से। तो मुझे वो चीज़ बंदे के अंदर दिखाई दे रही थी। तो सारे ही ओवरऑल वहाँ पे इतने ज़्यादा खुश थे ना, तो उन्होंने भाई खाने की टेबल वेबल लगाई, खाना पूरा सर्व किया बढ़िया तरीके से। हमारी पूरी गॉसिपिंग हुई है 1 घंटा वहाँ बैठ के, पूरा हंसी मजाक ये वो, बहुत बहुत अच्छा। डाल नहीं सकते थे एक्चुअली, बहुत मतलब काफी पर्सनल चीजें भी हुई है, सारे लोग थे और बहुत सारे लोग शूट हुआ है, बट वो डाल नहीं सकते थे। तो काफी सारी चीजें हुई वहाँ पे, काफी ज्यादा बातें की। एक वहाँ की रील खाना खिलाते हुए की, उस पे यशल्स व्लॉग्स के उस पे पड़ी हुई है, और वो एक पहली रील उस पेज की वायरल हुई थी। वो फर्स्ट मैंने उसको पिन किया हुआ, अगर आपको देखने तो आप देख सकते हो, जो खाना खिलाने वाले मोमेंट है हम दोनों के।
तो वहाँ पे इन्होंने पगड़ी उतार दी थी, कहते हैं मेरे को पगड़ी उतारनी है, मेरा सर दुख रहा है। मैंने बोला कोई नहीं, आप उतार के आराम से बैठो। तो ऐसे ऐसे करके फेरे के टाइम पे उतार दी थी ना। अब बाद में उतार, वो तो दीदी को ले उतारनी होती ना, दीदी और जीजा उतारते, तो दीदी बाद में उतार ली थी। तो भाई ऐसे ऐसे करके खाना वाना हुआ वहाँ पे और ये सब हुआ। बीच में पता नहीं मेरी नथ घूम गई, अजीब तरीके की छोटी हो गई, मेरी नथ नाक के पास ही नहीं आ रही। ठीक है, मैंने कहा यार ये क्यों नहीं आ रही नथ मेरी नाक के पास, नथ के चक्कर में तो पूरी शादी की है मैंने, ये मैंने कहा नथ ही नहीं आ रही। वो मुड़ गई थी पीछे ना, उसकी जो डोरी होती है जो भी होता है। तो ऐसे ऐसे हुआ। फिर भाई 1-1.5 घंटा जब हो गया खाना खाने में, ये सब चीज़ों में, तो हमारे जो पूरे स्टाफ वाले थे ना, बड़े अच्छे तरीके से शगुन मांगा उन्होंने हमसे। वो एक प्लेट लेके आए उन्होंने, उसमें हल्दी को छाना हुआ था और उसके अंदर लिखा हुआ था 5000 ऐसे करके लिखा हुआ था, है ना। तो हमने उनको शगुन दिया था उस टाइम पे, और शगुन वगुन दे के हमको फिर भाई आ गया कि भाई ऊपर जाना है पंडित जी के पास। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्लीपर्स उतार दी थी आराम से, और फिर हम गए हमारे टेरिस पे, क्योंकि टेरिस पे हमारा जो फेरों का जो मंडप था वो टेरिस पे लगा हुआ था। तो भाई हम वहाँ पे जाके बैठे, तो पहले इनके साथ पूजा पाठ ये सब हुआ, फिर जो भी मंत्र मंत्र चलते हैं तो हम दोनों बैठे हुए थे। उसके बाद आई थी कन्यादान वाली रस्म, जो कि दीदी और जीजू ने की थी ना वो रस्म, और मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था ऐसा देखने वाला। तो वो उन्होंने रस्म वगैरह की, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था वो। उस मोमेंट मतलब मुझे उस टाइम पे थोड़ा ऐसे लग रहा था कि भाई घर वालों का होना यहाँ पे लाइक होना चाहिए था उनको भी यहाँ पे। लेकिन मैं किसी भी मोमेंट के लिए ना रोई नहीं। इमोशनल तो मैं थी अंदर से बहुत, बट मैं रोई नहीं किसी भी मोमेंट के लिए। आप ये कह सकते हो कि किसी भी शख्स ने वहाँ पे कोई कमी होने ही नहीं दी किसी भी चीज़ की। मतलब एक जो बोलते हैं ना कि लोग कि भाई पलकों पे बिठा के रखना, तो मैं खुद के लिए यही कहूँगी कि मेरे को पलकों पे बिठा के रखा है उस शादी में हर एक शख्स ने। मेरे को जिस तरीके से उन्होंने मतलब एक डॉल की तरह, प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती भाई। किस तरीके से वो बस मतलब मेरे ही साथ थे, और डुगू के भी नो डाउट बहुत केयर की है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। तो भाई ये सब चल रहा था। फिर वो कन्यादान वाला मोमेंट आया फाइनली, फिर वो जो चीज़ें बोल रहे थे, तो थोड़ा वो बंदा होता है इमोशनल, तो हो रहे थे, हम दोनों ही हो रहे थे कहीं ना कहीं, वो जो भी रिचुअल चल रहे थे। फिर भाई शादी की चीज़ें शुरू हुई, शादी के मंत्र शुरू हुए जब फाइनली। और हाँ, जब शादी की चीज़ें चल रही थी ना, एक चीज़ तो बताना भूल गई तू, क्या? जूता छुपाई। हाँ, वो आप बताओगे ना, ये मुझे कहानी नहीं पता जूता छुपाई वाली, तो मैं कैसे बताऊँ। जूता छुपाई वाली ये कहानी थी कि भाई जब ये वाला सारा सीन हो गया था, अपना ऊपर स्टेज वाला फोटो वोटो सब खींच रही थी, तो आबादी और पायल में हो गई लड़ाई कि जूते छुपाने। अब आबादी बोले नहीं छुपाने, लेट हो रहा है, पता नहीं किस बात का लेट हो रहा था, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा था। पायल बोले नहीं छुपाने, रस्म में छुपाएंगे, हम तो छुपाएंगे। तो आबादी ना पहले ही जूते लेके है ना, पहले ही भाग गई ऊपर। ये बात बिल्कुल, और उन्होंने ना जूते छुपा दिए। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जब आप फेरे के टाइम पे जाते हो तो तब आप जूते उतारते हो, तो वहां से आप छुपा सकते हो जूते, उससे पहले नहीं छुपा सकते। तो आबादी ने मेरे पहले ही जूते वो ले गई और भाई उन्होंने छुपा दिए। तो इस बात पे उन्होंने जूते पहले ले लिए थे, जब मैं खाना खाने बैठी थी शायद तभी ले लिए थे। तो उस टाइम पे भाई उन दोनों की बज गई आपस में, एक ऊपर हो रहा है एक नीचे रो रहा है, ऐसे कलेश हो गए उनके वहाँ पे। फिर दोनों को समझाया कि अरे कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, जो होता है होने दो। फिर उसके बाद हम लोग गए थे ऊपर फेरे के लिए। अच्छा, मुझे इस कहानी का कुछ पता ही नहीं है भाई, क्योंकि मैं तो अपने चीज़ों में ही थी। सो ये चीज़ें हुई वहाँ पे, और फिर उसके बाद जैसे ही सब हुआ, फिर मेरे को ना ये नहीं पता कि मतलब मेरे को वो मोमेंट नहीं पता है जब गठबंधन एकदम से किसने कर दिया। हाँ, ये समझ, क्योंकि वो पीछे की की तरफ से आए ना, और चुनरी तो उड़ा दी थी उन्होंने मेरे को। चुनरी तो मेरे को शायद गुंजा दी ने ही उड़ा दी थी फेरों के टाइम पे, और उन्होंने आबादी ने गठबंधन किया था। बट मुझे ये नहीं समझ आया कि कब हो गया, वो चीज़ पता नहीं चली, क्योंकि हमारा फोकस पूरा आगे की तरफ था, पूजा की तरफ था, तो हमको समझ नहीं आया एकदम से। तो मेरे को तो पता ही नहीं चला गठबंधन हो भी गया। इतने में पंडित जी कहते हैं कि भाई फेरों के लिए खड़े हो जाओ, और जो फेरों का तरीका था वो मेरे यहाँ से बिल्कुल अलग था। मेरे को वाले फेरे करने थे, सिंपल वाले, गोल गोल घूमने वाले। मेरे को एक्चुअली नहीं पता कि, बट गुंजा दी को पता था कि भाई ये वाले होते हैं, हाथ में वो एक चीज़ लेके उसमें से ऐसे ऐसे गिराते हुए जाना होता है। वो हमारे यहाँ पे वो वाले फेरे नहीं होते। तो भाई वो इस तरीके से था सारा मोमेंट कि भाई हाथ में ऐसे लेना था, और वो भाई को उसमें कुछ ऐसे डालना होता है, और वो ऐसे ऐसे करके मेरे को हर फेरे पे चलना था। और हाँ, ऐसे ऐसे करना था फेरों पे चलते हुए। तो भाई वो फेरे भी बड़े डिफिकल्ट हो रहे थे, चलने में बड़ी मुश्किलें हो रही थी पूरे सर्कल में।
लेकिन मैं अच्छा खासा फील कर रही थी अपनी शादी के, भाई हाँ फाइनली ये 7 फेरे हो रहे हैं। तो हम वो चीज़ फील कर रहे थे मस्त तरीके से, और पीछे सब बैठे हुए मस्त आराम से देख रहे थे कि ये शादी हो रही है भाई। पंडित जी जो फेरे के टाइम पे वो वचन दे रहे थे ना, बाद में दिए थे उन्होंने वचन, सबने मजे लिए हैं उसके बाद। हाँ, क्योंकि उन्होंने सब इतना उससे बताया ना, इसलिए। तो भाई वो फेरे वेरे होने के बाद ना, जब वो खील गिराई थी ना, तो उसकी ना 60 ढेरी बनानी थी, ठीक है, उसको ना इकट्ठा करना था। मैं बताती हूँ, पंडित जी ने बोला नहीं, वो कंफ्यूजिंग था, सबको लगा था। मैं बताती हूँ, उन्होंने ना 2 चीजें मिक्स कर दी, मैं आपको बताती हूँ। वो ना जो ऐसे करके मैं जो गिराते हुए जा रही थी ना, तो पूरे फेरों के बाद ना उसको क्या करना था कि इनको इकट्ठा करना था, ठीक है, इनको ना इकट्ठा करना था, और क्या कहते हैं, मतलब हाथों से। तो उन्होंने इकट्ठा करने के लिए बोला, तो इनको पता नहीं इस चीज पे क्या लग गया कि पैर से, इन्होंने पैर से उसको यूं कर दिया। तो उन्होंने बोला, गलत बता रही है, उन्होंने बोला कि इसको इकट्ठा करना है, इसको पैर से इकट्ठा करना है और 60 ढेरी बनानी है, और फिर एक ढेरी को मिलाना है। उन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने ये नहीं बोला, अरे उन्होंने बोला था यार, उन्होंने पैर से इकट्ठा करना नहीं बोला था। उन्होंने मेरे को बोला था कि ढेरी पे पैर, मतलब मेरे को लगाना है, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन हो गया कि आपको लगाना है। मतलब कुछ था ऐसा, कंफ्यूजिंग सा था। तो मेरे को ना उसको हाथ से करना था आगे, मैंने पैर से आगे पैर से उसकी यूं आगे कर दिया। उन्होंने बोला पैर से नहीं, हाथ से इकट्ठा करके ढेरी बनानी है, और पैर मतलब मेरे को अपने अंगूठे छुआने थे उस पे 60 ढेरियों पे, ऐसा कुछ करना था भाई उस रस्म में। ये हमारा नहीं, आराम से उस पे लात मारी जा रही है। मैंने कहा ये अलग शादी करवाएगी आज। तो वही इस तरीके से हुआ। फिर उनके बच्चों का सिलसिला चला, जो बहुत ही फनी था, बड़ा मजा आया उस सेशन में, बड़ा ही मजा आ रहा था सच में। वो पहली शादी ऐसी थी कि सबने एंजॉय किया होगा। नॉर्मल शादी में क्या करते हैं ना लोग, अरे यार पंडित जी को जल्दी जल्दी फेरे कराओ, जल्दी जल्दी ये करो, बट वो लिटरली एंजॉय करने वाली थी। तो भाई ये सब हो गया, और क्या कहते हैं, हाँ सिंदूर वगैरह वाली रस्म भी हो गई, सिंदूर दान रस्म भी हो गई फाइनली। सिंदूर जब ये लेकर आए, सिंदूर की बात भी बताती हूँ, ये बताएंगे सिंदूर वाली बात, मेरे को याद ही नहीं है। वो लंबे वाली बात है, भरने वाली। तो भाई इन्होंने ऐसा बोला कि है ना सिंदूर है ना, मैंने किससे भरा था, रिंग से। हाँ, रिंग से भरा था सिंदूर, एंगेजमेंट रिंग से। तो उन्होंने बोला कि ना लंबा पीछे तक जाना चाहिए सिंदूर। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आधा रिंग में ले लिया, आधा मैंने ऐसे उंगली पे टका लिया और मैंने फिर इसकी मांग बोली, तो वो बहुत पीछे तक मैंने भर दिया था। फिर सारे ऐसे कर रहे बहुत खूबसूरत पल था वो, बहुत खूबसूरत पल था सच में। तो वो ऐसे 7 बार लगाते हैं ना, भाई मैं अब सेटिस्फाइड थी, बोली कि भाई अब बस शादी हो गई है। और हाँ, ये सब होने के बाद मंगलसूत्र ही भूल गए। हाँ, शादी हो गई, उसके बाद लोग, मेरे को ऐसा लगा यार कुछ तो बाकी है, कुछ तो रह गया। फिर पता नहीं किसने तो याद कराया, अरे मंगलसूत्र तो पहनाया नहीं मंगलसूत्र तो लेकर आओ। फिर मंगलसूत्र लेके आए, फिर पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनवाया, सारी वो मतलब पूरा पूजा वगैरह करके पहनवाते हैं ना, तो वो सब ऐसे ऐसे पहनवाया उन्होंने। तो फिर भाई ऐसे ऐसे करके हमारी जो शादी थी वो हुई संपन्न। फिर सबने अपने अपने तरीके से आशीर्वाद दिया, हमने पंडित जी से आशीर्वाद लिया, उनको हमने दक्षिणा वगैरह दी शादी के लिए, और उनको हमने रवाना किया हाथ जोड़ के। उसके बाद हमारे जो सहपाठी थे साथ वाले, उन्होंने हमको ब्लेसिंग्स दी बहुत सारी। और फाइनली एक वीडियो आया था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं किस लेवल का खुश थी, जब मैंने बहुत ऐसे ज़ोर से पूरा बोला था कि गाइस फाइनली हमने कर दिखाया। पीछे से कोई बोला पारू पारू हाँ पता नहीं किसने बोला था। तो ये एक मोमेंट आया था जो बहुत 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 अच्छा मोमेंट था। उनको समझ आ गया था कि भाई अब ज़िंदगी अब जाके शुरू करनी है। लेकिन ये भी पता चल गया था कि ज़िंदगी अब जाके शुरू करनी है, क्योंकि शादी के बाद चीज़ों को लेके चलना, निभा के, वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला था। ये भी समझ आ गया था कि ज़िंदगी अब बदलेगी। तो वहाँ पे भाई ये चीज़ हुई। और फिर गुंजा दी ने बोला कि मतलब विदाई भी यहीं से कर लेता, क्योंकि सुबह सबको ना टाइमली निकलना था, जल्दी, किसी की फ्लाइट जल्दी थी। अच्छा, कन्यादान बता देते हैं, कन्यादान हमारा किया था, दोबारा बता देते हैं, वैसे काफ़ी बार बता चुके, बट स्टोरी सुना रहे। तो कन्यादान हमारा किया था तनु की जो सिस्टर है गुंजा दी और जिया जी ने दोनों ने किया था। तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी बता बाबा। तो भाई ये सब चीजें हो गई वहाँ पे। और फिर उन्होंने बोला कि विदाई भी यहीं से कर लेते हैं। विदाई इतनी फनी बना दी, तो वो राइस वगैरह लेके आई और विदाई इतनी फनी बना दी ना, पीछे से गाना चला दिया बाबुल की दुआएं, और फिर फनी फनी सीन करने शुरू कर दिए फनी फनी नाचना, और मतलब एक होता है ना हंसी मजाक में बोलना। और भाई वहां से मेरे को रवाना कर दिया। एडिटिंग में सागर ने भगा दिया पूरा, बाबुल की दुआएं लेती जा यूं करके, और फिर मेरे को भगा दिया। उन्होंने बोला कि अभी नीचे पलट के मतलब नहीं देखना है, अब आपको नीचे ही जाना पड़ेगा। फिर भाई मैं सीधे नीचे पहुंची
और नीचे पहुंच के फिर वो जो एक रस्म होती है ना, वो डंडी से मार पिटाई करने वाली, फिर हमने वो रस्में की सबके साथ। इतना मजा आया ना, सागर को तो मैंने जस्ट कूटा है ना मस्त तरीके से। सागर ने मतलब मैं ना उसको आराम से ही मार रही थी। अब उसको पता चल गया कि ये वाली जगह ना, जहाँ पे ब्लाउज वाली जगह नेक जो नेक लाइन होती है वहां पे कुछ भी नहीं है मोटा, क्योंकि बाकी तो लहंगे में तो लग ही नहीं रहा था कुछ भी। भाई उसको पता लग गया कि अच्छा यहाँ पे चोट लग रही है, और पतली डंडी एकदम। उसने जो मेरे खिंचा के मारा, मैंने जो उसके पुट्ठे पे खिंचा के मारा, मैंने कहा भाई तू भी नहीं बचेगा, अब तूने मेरे को तेज मारा कैसे, बहुत तेज मारा था। तो ऐसे करके हमारा भाई वो बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट हमने जिया। और मेरे को उस वाले गाने पे डांस करना था इनके साथ, मेरे को फील करना था, तू रसोई विच जदो आटा गुनना, तो मैंने वो वाला भी डांस किया था इनके साथ। उसकी भी रील पड़ी हुई है, आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। तो ये सब मोमेंट्स हमने भाई जिए। और इस चीज़ में सुबह के 4 बज चुके थे और टाइम पे हमें पैकिंग करनी थी और हमें सुबह निकलना था। अब इनको सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने इनको तो कुछ बोला नहीं। मैं आई रूम में और मैंने पायल को बुलाया और सिया को बुलाया। मैंने अपनी सारी चीज़ें रिमूव वगैरह करवाई वहाँ पे बैठा के, कि भाई 1 घंटे तक मेरे जूड़े में टाइम लगा, जो पिंस निकाली हैं, रोजेस निकाले हैं, सब निकाला है। फिर फाइनली मैं जब पूरा चेंज करके मैं सूट पहन के आई थी, मेरे को आज भी याद है वो मोमेंट। मैंने अपना जो मैंने सूट पहना था चूड़ा सेरेमनी में, क्योंकि वो सुबह का वैसे ही टंगा हुआ था एज इट इज़ ही, थोड़ी देर के लिए पहना था, तो मैं चेंज करके तुरंत ही वो वाला सूट डाल के आई। और मैंने बाथरूम में ही अपने आप को मिरर में जब देखा तो मैंने सीरियसली नजरें झुका ली अपने आप को। जब मैंने देखा ना, मेरे को इतना मतलब बहुत अलग सा फील हो रहा था इसको देख के, बहुत ही। मेरे चेहरे पे तो इतना वो नहीं आया था उसका, क्योंकि लेकिन इसके सिंदूर, लिपस्टिक, वो डार्क मेहंदी, भाई बहुत अच्छा फील हो रहा था, मतलब देख के बहुत। और उस पे भी हमारे एक रील बनी हुई है, एक रील है हमारी, वो भी बहुत वायरल है। हाँ, वो बहुत ही प्यारा था यार। वो मोमेंट्स ना बताने वाले, एक्सप्रेस करने वाले नहीं है कि उन लम्हों में हमने क्या जिया है। कि एक मोमेंट तो ऐसा आया था, ये सो रही थी और मैं इसको पहचान ही नहीं पाई। सोचो, इसने ना अपने फेस पे चुन्नी डाली हुई थी और हाथ में चूड़ा उड़ा था, मैंने इसको पहचाना नहीं, मैं कहीं इशू है ऐसा मोमेंट भी आया था। तो ऐसे हुआ। फिर भाई जैसे कैसे करके मैंने चेंज वेंज कर लिया। फिर ये आके मिले मुझे, हग वग किया इन्होंने, बोलते ये तो लग ही नहीं रही इशू है, वो तो बिल्कुल बदली बदली लग रही है, ऐसे करके। फिर जैसे इन्होंने मुझे यूं करके देखा ना, नजरें उठा के, मेरे को लिटरली इतनी शर्म आई। मैंने कहा यार ये कुछ घंटों में सब कुछ बदल कैसे गया, ये नज़रिया कैसे बदल गया। क्योंकि मेरे को इनको देख के शर्म आ रही है, मुझे देख के ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे चलेगा, ऐसे शर्माएंगे तो ये अब तो ऐसे हुआ। और फिर भाई वो 2 घंटे, अगले 2-3 घंटे जो बीते हैं, मैंने सारी, इन्होंने मेरी पैकिंग वगैरह कराई, पायल ने, सिया ने, ये सारे लोग लगे हुए थे और वो पूरी पैकिंग कराई। फिर हम नीचे गए। इस बीच में मेरा जो एंगेजमेंट वाली जो ड्रेस थी, ऊपर का जो उसका कोट था, वो वहीं पे रह गया। हाँ, इन्होंने पर्दे के पीछे टांग दी वो ड्रेस एक दिन पहले से, और वो वहीं पे छूट गई, क्योंकि सामने किसी को कुछ दिखा नहीं, पर्दे वर्दे हटा के देखा नहीं, तो वो वहीं रह गया। और उस दिन मेरे को ये था कि जो सामान है वो कलेक्ट कर लें, क्योंकि छूट जाएगा तो कोई नहीं देने वाला। तो भाई मैंने सारे चीज़ें पैकिंग वैकिंग की, इनके सारे कपड़े मैंने पैक वैक किए। मुझे सिर्फ वो कोट ही नहीं मिला इनका, तो मुझे लगा कि शेरवानी वाला बैग है इनके पास वहाँ पर, शायद उन्होंने वहाँ रख रखा, क्योंकि दूसरे कमरे में था, बाकी लोग सोए हुए थे। तो मैंने कहा यार क्या डिस्टर्ब करूँ, तो मुझे यही था कि इन्होंने रख लिया होगा वहाँ पर, मुझे नहीं पता था कि नहीं रखा, क्योंकि हर चीज़ मैंने इनकी रख ली थी। फिर मैं और पायल और पूजा, हम तीनों गए नीचे सुबह के 5 बजे, 4:30 या 5 बजे। और वहाँ पे ना मेरी फूलों की चादर थी, ये वाली जो थी, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे रियल रोजेस लगे थे। सिर्फ जो लड़ियाँ होती हैं लटकने वाली, वो उसमें वाइट कलर की वो लड़ियाँ लगी हुई थी, जो मेरे पास यहाँ पर है। तो मैंने वहाँ से वो कलेक्ट की, उसमें से निकाली, क्योंकि रियल रोज़ का तो कुछ कर नहीं सकते थे, जो रियल फ्लावर्स लगे थे वो तो कुछ था नहीं उनका। तो मैंने वो वहाँ से मेमोरी के लिए निकाल ली और मैं उनको ले आई थी कि मैं इनको रखूँगी संभाल के, कि ये मेरी फूलों की चादर का है। और मैंने जयमाला हमारी दोनों के संभाल के रखी, उसको मैंने पैक वैक किया, सारा सामान पैक वैक किया, मतलब वेलकम बोर्ड लेके आए थे हम। और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी छूट गई थी, जैसे कि हमारा यशल्स वाला, और जो हमने कॉकटेल वाले दिन जो बनवाए थे अपने स्टैंडी, वो सारे वहीं छूट गए थे। 2-3 स्टैंडी बने थे, पता है, बड़े बड़े 2 स्टैंडी बड़े थे, और एक छोटा वाला लेके आए थे हम कॉकटेल का, जो हमारे पास है आज भी, और वो उसी बैग में रखा है, बड़े वाले में, लगेज में। तो ऐसे करके भाई वो पूरा हमने बाइंड अप किया, और फिर सब अपने अपने तरीके से सारे निकल गए थे। सुबह सबको जल्दी निकलना था। और फिर मैंने सुबह के टाइम पे ग्रीन सूट पहना था, जिसका दुपट्टा मेरा खो गया और पैंट खो गई। वो ग्रीन सूट मैंने पहना था, और मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं वही सूट पहनूंगी।
और जब मैं वो सूट पहन के मैं बाहर गाड़ी में बैठने वाली थी तो मैंने अपना मंडप देखा शादी का, क्योंकि मैं वो फील करना चाहती थी कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक पिछली गई रात में ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है, ये मैं अंदर से फील कर पा रही थी। और जैसे कि मैंने बताया था उस टाइम बारिशें बहुत ज़्यादा थी। उस दिन बिल्कुल मौसम बारिश वाला हो चुका था और रास्ते में घमासान बारिश हुई उस दिन। पिछले 2-3 दिनों में बारिश नहीं हुई थी हमारी शादी के टाइम पे, क्योंकि मैंने भगवान से, हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स की थी, भगवान शादी में बारिश नहीं होनी चाहिए। और उस दिन जब हम निकले वहाँ से तो रास्ते में बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। और फिर बस वहाँ से हम निकल के जब मैं अपने घर पहुँची, फ्लैट जो हमने लिया था, वहाँ पे पहुँचने में मेरे को इतनी धक धक फील हुई। गाड़ी बिल्कुल फ्लैट के जो नीचे की तरफ लगाई थी, क्योंकि वहाँ पे जो 4-5 दिनों में लोग देखते हैं आजू बाजू में, हमारा पहला ही माला था, फर्स्ट फ्लोर ही था, तो आंटी वगैरह रहते थे वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी ऐसे लुक में, इन सब चीज़ों में। और लोगों के मतलब दिमाग में भी चीज़ें आ सकती थी कि भाई ये अभी तो ये नॉर्मली गए थे यहाँ से, फिर अभी यार समझ आता है कि आप किसी की शादी में गए हो कि खुद की शादी करके आए हो, क्योंकि सारी चीज़ें लेके हम आए थे, इतने सारे बैग्स, इतना सारा सामान, जयमाला, ये वो सब कुछ। और फिर जैसे ही मैं घर पहुंची अपने मतलब दरवाजे में, तो टूटी टांग ने हमारा वेलकम किया था और गृह प्रवेश करवाया था हमारा। वो आपको व्लॉग में दिख जाएगी। हाँ, वो आप व्लॉग में देख सकते हो। और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर हुई अंदर, तो मैंने देखा कबूतरों ने पूरा घमासान मचा रखा है। सब वो मिट्टी के वो कसोरे वगैरह से गिराए हुए थे, बीट की हुई थी। बस 2 ही मिनट हुए थे मुझे अंदर घुसे हुए, और मैंने अपना दुपट्टा साइड में रखा, अपने बाल मैंने बांधे और मैं सफाई करने में लग गई। ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई थी हमारे साथ। और आई होप हमारी लव स्टोरी का दी एंड, आपको हमारी ये लव स्टोरी नहीं, हमारी लव स्टोरी का दी एंड नहीं होता ये एपिसोड, ये हमारी शादी यहाँ पे ख़त्म हुई थी। तो इस तरीके से भाई हमारी शादी कंप्लीट हुई और बहुत ही मज़ा आया। देखो, अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं, इसमें LGBTQ या स्ट्रेट या कुछ इससे कोई मतलब नहीं है। आप धरती पे पैदा हुए हो तो आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ आएगी, सुख दुख, हर अच्छा बुरा इंसान, हर बहुत सारी चीज़ें आएंगी और आपको कुछ सिखा के जाएंगी। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से किस चीज़ों को सीखते हो और आगे अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आगे लेके जाते हो। ठीक है, क्या बदलाव के साथ आप अपनी नई शुरुआत करते हो ज़िंदगी की, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आई, ये सारे उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आई। और इसके बाद हम दोनों मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे कि अब आगे की ज़िंदगी हमारी इस तरीके से ही जाने वाली है। हम दोनों को सारी चीज़ें मैनेज करनी है और हर एक चीज़ बहुत समझदारी के साथ लेके जाने, क्योंकि अब फाइनली सोसाइटी को फेस करना था। अब लोगों के ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने थे, जो कि आए। तो बहुत सारे टफ पीरियड्स आए हैं, शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, बट एट द एंड आज मैं अपनी शादी के 1.5 साल बाद बहुत खुश हूँ। और ज़िंदगी ने हमें जो भी सिखाया है, जो भी सीख दी, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और क्योंकि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आता है ना, आज मैं आपको जर्नली एक बात बताती हूँ, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आता है ना, चाहे खुशी आए, चाहे गम आए, चाहे धोखा आए, चाहे दुख आए, कुछ भी आए, आप हर चीज़ से ना एक सीख लो। हर चीज़ से, हर उस लम्हे से जिसने आपको दुख दिया है ना, आप एक सीख लो कि आपको क्या करना है, कैसे जाना है, अब किस तरीके से आगे निकलना है, ठीक है, और किस रास्ते नहीं जाना है। हर एक चीज़ आपको ना लाइफ में ना एक सीख देने के लिए आती है। डिपेंड ये करता है कि आपने क्या सीखा। तो कभी भी ये गिव अप मत करो कि नहीं अभी कुछ नहीं हो पाएगा, अभी नहीं होगा। कभी भी ना बहाने अगर दोगे ना ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज भी बहुत सारे लोग ये चीज़ें बोलते हैं हमें, यार हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, हम ये नहीं कर सकते थे, वो ज़माना कुछ और था। ज़माना कुछ नहीं होता, ज़माना आपसे होता है। आज हमने ये स्टेप लिया है, हज़ारों लोग सामने आए हैं जब से हमने ये स्टेप लिया, क्योंकि हमको ये चीज़ नहीं पता थी। ये चीज़ हमको आप ही लोगों ने बताई है कि आपके शादी करने के बाद इतनी चीज़ें बदली हैं इंडिया में, इतने लोग सामने आए, क्योंकि उनको एक होप मिल गई, उनको ये दिख गया कि हम अकेले नहीं हैं इस चीज़ में, हमारे जैसे और भी हैं। क्योंकि लोगों को ना कभी कभी ये सिकनेस होने लग जाती थी कि अरे यार मैं बीमार तो नहीं हूँ, मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूँ। ये बिल्कुल आप ये दिमाग में लाओ ही मत कि आप नॉर्मल नहीं हो। आप बिल्कुल नॉर्मल हो, कुछ नहीं हो, आप अलग हो, डिफरेंट हो, नॉर्मल हो। तो खुद को ये चीज़ें मत लेके आओ, आप एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कुछ नहीं होता यार, कम्युनिटी कुछ नहीं होती, ये चीज़ें कुछ नहीं होती। सो नॉर्मल रहो और खुश रहो, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, आपकी लाइफ के डिसीजंस आपके लिए अच्छे होने चाहिए और अपने डिसीजंस पे कायम रहो, ठीक है।
और ऐसा कुछ भी नहीं है। शादियाँ लव मैरिजेस नॉर्मली भी होती हैं और यहाँ पे भी होती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ अपनी चीज़ों पे रहो, अपने प्यार से रहो, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहो, अपने रिश्तों को निभाओ, यही मैटर करता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आज लव स्टोरी का मतलब ये लास्ट एपिसोड था। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस वाले एपिसोड में पूछ लेना, तो हम एक Q&A वीडियो बना देंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दे देंगे। और जितने भी लोग भाई हमारी शादी में आए थे उनको तहे दिल से शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। चाहे भले ही कुछ लोग उनमें से आज हमारे साथ हैं नहीं है, लेकिन उस टाइम पे थे, तो भाई उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा वो एक यादगार शादी रहेगी हमारे लिए भी और बाकी सबके लिए भी। यस, तो थैंक यू सो मच यशस को यशस बनाने के लिए। फिर से बोल रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब शुरुआत की थी तब बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया गाइस। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमको भर भर के प्यार दिया है, तो वो भी हम नहीं भूल सकते। और नो डाउट कि आप सब लोग हमारी फैमिली हो, इसीलिए हमने आज दिल खोल के इतनी सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। और मुझे लगता है सारे ही रूल्स ब्रेकआउट कर दिए, 43 एपिसोड दे दिए हमारी लव स्टोरी के। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच गाइज। आज हम अपनी लव स्टोरी का यानी अपनी शादी का ये चैप्टर यहीं बंद करके आपको नॉर्मल जो हमारी लाइफ चलेगी वो देंगे। एंड आई होप आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, तो कोई भी दुखी नहीं होगा। लव स्टोरी ख़त्म हो गई, हो रही है उसके लिए। लव स्टोरी ख़त्म नहीं होती, लव स्टोरी हमेशा चलेगी। आज हम हैं, जब हम नहीं होंगे तब उसके बाद भी कोई लव स्टोरी चलेगी। उसके बाद भी लोग ऐसे बोलेंगे कोई यशल्स हुआ करते थे कि कोई तो हमें कहेगा कि हम इंस्पिरेशन है हमारी और वो हमारे आइडल हैं। तो हमारे लिए बस इतनी बातें काफ़ी हैं। सो एक अच्छे नोट पे टाटा बाय बाय।